ऐसा भी बताइए, जो विधानसभा में योगी जी ने ये कहा है कि कुंभ से 3 लाख करोड़ रुपए कमाए गए, इसका क्या कहेंगे? देखिए, कथन और प्रोसीडिंग दोनों में अंतर होता है। किस तरह कमाए गए हैं, वो कमाई हुई धनराशि का लाभांश कहां है, किस मद में आपने दिया है, मुख्यमंत्री के मद में दिया है कि विधानसभा के मद में दिया है। कहने का मेरा मतलब कि मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं। देखिए, संविधान में संवैधानिक प्रक्रिया में आवाम की मंशा, आवाम का सपना, आवाम का भविष्य, आवाम का वर्तमान, आवाम का अतीत से हम नसीहत लेते हैं और सारा भूखंड का मैं निर्माण करता हूं। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में आदरणीय जोगी जी ने जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आए मुख्यमंत्री की हैसियत से जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, चाहे वो महाकुंभ पर हो, प्रदेश के डेवलपमेंट पर हो, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पर हो, महिला सुरक्षा पर हो, किसानों की समस्याओं पर हो, या एन प्राकेंड चाहे जिस इशू को आप मानक बना करके अगर सरकार और मुख्यमंत्री जी के भावनाओं में जब सामंजस्य स्थापित करके जब पूरे प्रकरण का जब संक्षिप्त सार लिखेंगे, तो जो सार साहित्य के दर्पण में जाएगा तो मूर्ख भी समझ लेगा कि ये जो है सरकार जो है अपने दृष्टिकोण में, अपने लक्ष्य में, अपने संवैधानिक जिम्मेवारी में पूर्ण रूपेण विफल हो चुकी है। ये जो है केवल आवाम के साथ धोखा और विश्वासघात के सिवाय ये कुछ कर नहीं रही है। अब इसके संदर्भ में आप समझिए, 90 के दशक से आज हम 2025 में बैठे हैं। 89 में समथिंग उत्तर प्रदेश से कांग्रेस चली गई, अलविदा हो गई। 90 से ये जो है वही जो जनता पार्टी ने 77 में कांग्रेस को सत्ताच्युत किया। 90 से लेकर के 89 तक निरंतर ये संघर्ष करती रही। सारे विपक्षी दल एक साथ रहे। विपक्षी दल फिर 89 में इकट्ठा हुए, जनता दल बनाया और जनता दल बना करके फिर कांग्रेस को सत्ता के ट्रैक से बाहर उठाकर भेज दिया। 90 में 89-90 का जो कालखंड था, उसमें जो है सरकार ने 2 चीज पैदा किया। एक तो कमंडल दे दिया, एक जाति उन्माद दे दिया। 2 उन्माद उस व्यवस्था में पैदा हो गए। एक तो जाति उन्माद पैदा हो गया और दूसरा धार्मिक उन्माद पैदा हो गया। 90 से 2025 के बीच ये प्रदेश जो है जाति उन्माद और धार्मिक उन्माद की चक्की में पूरा इसका जो इसका सिस्टम था वो चक्की में पीस करके एकदम उसको इस तरह वो आटा की तरह बना दिया गया। अब आटा की तरह आप हम उद्योग में जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पास एक स्टील प्लांट नहीं है, उत्तर प्रदेश के पास एक लोहा प्लांट नहीं है, उत्तर प्रदेश के पास एक कार्बन प्लांट नहीं है, उत्तर प्रदेश के पास कोई आधुनिक विज्ञान की तकनीकी का कोई फाउंडेशन नहीं है। अब रह गया सवाल कि विकास कहां हुआ। धर्म के नाम पर बीजेपी का विकास हो गया, जात के नाम पर मायावती का विकास हो गया, बचा कुचा तो मुलायम सिंह का विकास हो गया। प्रदेश का तो विकास का सर्वनाश हो गया। 1 मेगावाट बिजली की परियोजना इन तीनों सरकारों ने मिलकर नहीं रखा। कोई इस तरह का कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी का इन्होंने निर्माण नहीं किया।
कोई कल कारखाना इन्होंने नहीं बनाया, कोई गन्ना मिल इन्होंने नहीं बनाया, कोई ट्यूबवेल्स इन्होंने नहीं लगाया, कोई सिंचाई की 1 किलोमीटर की कोई नहरों की परियोजना नहीं रखी। अब रखा क्या? तो जो कांग्रेस के द्वारा सूता मिलों को कौड़ी के भाव में बेच दिया गया, गन्ना मिलों को कौड़ी के भाव में बेच दिया गया, कार्बन फैक्ट्रियों को कौड़ी के भाव में बेच दिया गया, तो एक एक कर सब मिट गए, रुस्तक कुछ बचा नहीं साहब प्रदेश के पास। एक सिस्टम। ये बताइए, गाजीपुर के आप रहने वाले हैं, वहां पे एक रसड़ा मिल जो है वो गन्ना मिल है, जिसको ये लोग कई सालों से नवीनीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक नवीनीकरण हुआ नहीं, जो कि उसमें खरपतवार और मशीनों में जंग लग रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्वांचल की जितनी गन्ना मिलें हैं, आप समझिए गाजीपुर की गन्ना मिल खत्म हो गई, कासमाबाद की मिल खत्म हो गई, बलिया की मिल खत्म हो गई, इधर चंदौली की मिल खत्म हो गई। पूर्वांचल में किसी भी अगर जिला वार आप उठा करके डाटा आप देख लीजिए, तो सारी मिल या तो खंडहर में बदल गई या तो सरकारों ने बेच दिया। 4 फैक्ट्रियां जो है मुलायम सिंह ने बेच दिया, जिसमें आप जानते हैं वो चुर्क वाली सीमेंट फैक्ट्री थी, जिसपे 11 लोग शहीद हुए थे उस आंदोलन में। कहने का मेरा मतलब, अभी देखिए रामकोला में हमारी गिरफ्तारी हुई थी, रामकोला में किसानों की मौत हुई थी, तो निरंतर आप मान कर चलिए, कल्याण सिंह ने गोली वहां भी चलवाया था, मायावती ने अलीगढ़ में गोली चलवाया था। तो ये केवल किसानों का दमन, नौजवानों का दमन, शिक्षित बेरोजगारों का दमन, महिलाओं के भावनाओं का दमन, केवल इनके पास एक ही चीज बचा है कि जो इनके विचारधारा के सामने खड़ा होगा उसको या तो ये फंसा करके बर्बाद कर देंगे या तो उस पर गोली चलवा करके मरवा देंगे। इन लोगों के पास बस देखिए, ये सरकार संवेदनहीन बन रही है। अब जातीय उन्माद में, अधार्मिक उन्माद में, जहां उन्माद है, जो चीज उन्माद के गर्भ में पैदा होगा वो उन्माद रहित नहीं हो सकता। वो तो जो बोएंगे आप वही काटेंगे। तो जो 90 से जिस चीज की हम लोग खेती कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो जो हम बो रहे हैं वही काट रहे हैं। भाई ज्यादातर रिजल्ट जो है या तो जात पर गया है या धर्म पर गया है। दोनों जाति और धर्म मिलकर के पूरे प्रदेश का सपना का चकनाचूर कर दिया, विकास का चकनाचूर कर दिया, शिक्षा का कर दिया, उद्योग धंधे का कर दिया, तो किसानों के भविष्य का कर दिया, महिलाओं के अस्मत का कर दिया। तो बचा तो प्रदेश के पास कुछ नहीं, केवल सरकार के पास सिस्टम बचा है। अब अगर सवाल ये है कि केवल सरकार ये मान चुकी है कि सरकार एक सरकार द्वारा निर्मित विकास के जो डेवलपमेंट के डाटा है, जो पहचान है, जो चिन्ह है, उसको केवल मिटाना चाहती है। केवल उसका यही काम है, पूरे सिस्टम को व्यापारियों के हवाले आप हैंड ओवर कर दो, अपना जो है काम करते रहो। बस ये सरकार का ये मंशा है। थैंक यू। ये थे विनोद राय जी, जो कि अपनी बात रख रहे थे, जो इन्होंने आज विधानसभा में बोला है योगी जी ने, उन्हीं की बातों पे। बहुत बहुत धन्यवाद।